नमस्कार दोस्तों, मैं रघुवर दयाल आज आपको बताने वाला हूँ प्रतिशतता से संबंधित कुछ कंटेंट। समझते हैं परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं। सबसे पहली बात कि हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में जो चीज़ें आती हैं उन्हें हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। परसेंट में आने वाली चीज़ को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमें पता होना चाहिए, हम फ्रैक्शन बना दें 1/2। 1/2 को हम परसेंटेज में करेंगे कन्वर्ट, तो किस तरह से 1/2 इंटू 100% हो जाएगा ये 50%। इसी प्रकार 1/3 को 1/3 इंटू हम 100 कर दें तो हो जाएगा 33/1/3%। ऐसे 1/4 इंटू 100 और ये कैंसिल आउट 25%। 1/4 को हम कह सकते हैं 1/4 को कह सकते हैं 1/4 इंटू 100 20%। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते चलते हैं। 1/6 को हम कह सकते हैं 1/6 इंटू 100 इज इक्वल टू 50/3 या 16/2/3%। 1/7 को हम कह सकते हैं 1/7 इंटू 100 जो काट देंगे तो हो जाएगा 14/2/7%। 1/8 को हम कह देंगे 1/8 इंटू 100 4 से 2 बार 4 से 25 बार यानी 12/1/2%। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे ले चलते हैं तो 1/9 इज इक्वल टू होता है 1/9 इंटू 100% यानी हो जाता है 11/1/9%। 1/10 इंटू 100 तो हो जाएगा 10%। ऐसे हम आगे बढ़ते जाते हैं 1/11 1/12 ऐसे करके हमें ये सारी परसेंटेज में हमें वैल्यू पता होना चाहिए। यदि 50% का भी आ जाए तो उसे हम 1/2% बोलेंगे। 33 से 1/3 या 100/3% हो तो उसे हम 1/3 कहते हैं। ऐसे 25% आ जाए कोई चीज़ तो 1/4, 20% तो 1/5 और 16/2/3 को हम 1/6 कहेंगे। 14/2/7 को हम 1/7 कहेंगे। इसको हम 1/8 कहेंगे। 12/1/2 को 1/8 कहेंगे। 11/1/9 1/9 कह देंगे। 10% को हम 1/10 कह देंगे। ऐसे ही करके हमें लगभग इसी प्रकार से आप निकालना, लगभग 20-25 तक जाना, 1 से लेकर 20-25 तक जाना और आपको ये याद करने होंगे तो आपको परसेंटेज में बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों ढंग से पढ़ना है, बड़े ही गंभीरता से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब वो समझ लें, कुछ ध्यान से इधर ध्यान दे लें कि प्रतिशत तो हमने आपको तोड़ना बता दिया कि यदि फ्रैक्शन में हमें लाना है किसी परसेंटेज को तो किस प्रकार से ला सकते हैं। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन दे दिया जाता है, एग्जाम्पल में डाल रहा हूँ, किसी संख्या का 4% 8 है, 4% 8 है तो
संख्या ज्ञात करें। तो देखते हैं दोस्तों, हमें परसेंटेज पर बात करनी थी तो हम प्रतिशत ले लिया हमने। 4% को हमने कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है 4/100, तो ये हो गया 1/25। काट देंगे 4 से एक बार, 4 से 25 बार। तो किसी संख्या का 4% कितना है दोस्तों? 8। यानी जो 4 है वो 1 यूनिट बन गया, 1 यूनिट बन गया। कितना हो गया? 8 के बराबर। यानी 1 यूनिट 8 के बराबर वो पूछ रहा है संख्या। ये क्या होती है? संख्या। तो संख्या क्या होगी दोस्तों? 25 × 8 बराबर 200। संख्या इस तरह से निकाल देंगे। समझ गए दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे दे दिया जाएगा किसी संख्या का एग्जाम्पल, आगे किसी संख्या का 6% उसी संख्या के 3% से 9 अधिक है, तो संख्या का 25% कितना होगा? 25% कितना? तो हमें यहाँ पर ये देखना है पहले तो कि 6 और 3 में डिफरेंस कितने का? 3 का। 3%। तो हम यहाँ से 3% ले लें। 3 को हम क्या कह सकते? 3/100। तो 3% यानी 3 जो है वो किसके बराबर है? 9 के। तो 1 जो यूनिट होगी वो किसके बराबर होगी? 3 के। तो हमारे पास जो संख्या है वो कितनी है? 100। तो 1 जो वैल्यू होगी 3 के बराबर, तो 100 जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर? 100 × 3 300 के बराबर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिखा दूंगा, परसेंटेज सिखा दूंगा। बहुत परेशानी आती है आप लोगों को, मैंने देखा है। बच्चे मुझसे कमेंट करके कहते हैं सर परसेंटेज की वीडियो बनाएं। बना रहा हूँ। जड़ से मिटा दो, जड़ से मिटा दो उन कमियों को जो आप नहीं सीख पाए आज तक। अब सीख जाओ, सिलेक्शन आपके लिए दरवाजे पर खड़ा है। जैसे हमें परसेंटेज में पूछ लेता है वो कभी कभार कि किसी संख्या का 12%, किसी संख्या का 12% कितना है? 33 दे दिया गया। किसी संख्या का 12% 33 है, तो संख्या का 18% कितना होगा? क्या करोगे दोस्तों? दूसरा टाइप समझ लें। हमें क्या करना था कि 12 जो वैल्यू है हमें फ्रैक्शन में भी नहीं करना है, सीधा सीधा कर सकते हैं हम इसको कि 12% बराबर 33। ठीक। यदि हम देखें यहाँ से तो 6% जो निकलेगा वो कितने के बराबर होगा दोस्तों? हम 6% निकालने यहाँ से, या तो 1% निकालो। चलो 1% जो होगा वो 33/12 के बराबर। हमें निकालना है 18%, तो 18% जो होगा वो किसके बराबर होगा? 33/12 × 18। ऐसे भी कर सकते हैं इसको हम सॉल्व। तो 2 बार 3 बार 99, 99/2 के बराबर। इस तरह से हम संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं परसेंटेज के, वो हम निकाल सकते हैं आसानी से विदिन 2 सेकेंड्स।
आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 540 है, 540 है तथा क्रय मूल्य 500 है, तो उसका प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा। ठीक, क्या करना है हमें यहाँ से इसमें डिफरेंस चेक करना, कितने का, 40 का। कितने का दोस्तों, 40 का। ध्यान देना, हमें जो क्रय मूल्य है सीपी, ये हमें 100 बना के चलना है। क्या बनाना है, 100। और 100 बनाने के लिए जो हमारा सीपी है वो 500 दिया है, और इसको हमें 100 बनाना है तो डिवाइड करना होगा 5 से, तो ये हो जाता है 100। हमने इसको 100 बनाया, यहाँ पर 5 से डिवाइड किया, तो हम इसमें भी जो प्रॉफिट निकला, क्योंकि इतने में इसको एसपी किया, खरीदा इतने में, इसको सॉरी बेचा इतने में, खरीदा 540, 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ दोस्तों। तो हमें परसेंटेज में यहाँ पर भी जो 5 से यहाँ डिवाइड किया, तो यहाँ पर भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे 8 बार, तो हमारा जो परसेंटेज जो निकलेगा प्रॉफिट वो हो जाएगा दोस्तों 8%। समझ गए दोस्तों। दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। 500, 540, 500 की खरीदी चीज़, कोई वस्तु 540 में बेची जा रही है, कितने का प्रॉफिट, 40 रुपये का प्रॉफिट। हमने सीपी को बनाना है 100 बनाने के लिए क्या कर दें, 5 से भाग दे दें। 5 से भाग दिया, 100 बन गया, 100 बन गया। यहाँ पर 5 से भाग दिया तो हम प्रॉफिट में भी 5 से भाग दे दें। 8% रिजल्ट होगा ना। इस तरह से कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़े। चले, देखिए मैं और 1-2 एग्जाम्पल लेने वाला हूं, सुने। कुछ बच्चे जो कमज़ोर होते हैं वो परसेंटेज से भागते हैं डर कर। हमें डरना नहीं है, डराना है, इसको भगाना है, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन पाना है। देखिए क्या हुआ, क्वेश्चन में कह देता है वो कि 240 का कितना परसेंट, मान लिया जाए x%, ऐसे दे देगा, क्वेश्चन आता है 240 का x% बराबर है 20 के। तो वैल्यू ऑफ द, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमें क्या करना है भाई, हमें 240 गुणा x/100 और इक्वल टू 20। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ठीक है दोस्तों। 2 से 12, 2 से 5, इसको भी कैंसिल कर दें 5 बार, इसे 3 बार। तो ये यहाँ पर जो आफ्टर रिजल्ट x का बचेगा वो होगा 25 इंटू करते हैं 25/3। x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 25/3, यानी 8 से 1/3%। इस तरह से हमारा ये रिजल्ट निकल आता है। चलें, जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है
ये सरलीकरण में भी आ जाता है, जैसे x दे दिया यहाँ इंटू x का 20% बराबर है y के 40% के, तो x का x% बराबर y के कितने परसेंट की। x का 20% बराबर है y के 40% के, तो x का x% y के कितने परसेंट के बराबर होगा दोस्तों। सीधा है भाई, क्या है इसमें, सीधा है ये। तो ये यहाँ पर देखें परसेंटेज कितनी 20, यहाँ पर कितनी 40। हम यहाँ से चाहे तो इसका फ्रैक्शन बना करके तोड़ दें। हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ये यहाँ से डबल परसेंटेज बन रही है इसकी, 20 का 40 हुआ, तो x का x% है, तो यहाँ पर y का क्या होने वाला था, y का 2x% होगा दोस्तों। क्या होगा, y का 2x% होगा। आंसर हमारा ये हो जाएगा, y का 2x%। समझ गए दोस्तों। जैसे इसमें दिया कि x का 20% बराबर y के 40% की है, तो पूछेगा x का x% बराबर y के कितने परसेंट गई, तो बस डबल कर दें। यहाँ पर डबल हो रहा था, यहाँ पर भी डबल हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए, तो दोस्तों मैं आगे और वीडियो लंबी नहीं बना रहा आज, मैं कल फिर से इसके क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ और कुछ इसकी डिटेल्स दूंगा। तो मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जिन भाइयों ने मेरे YouTube चैनल को कोटाज कोचिंग एकेडमी को अगर सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक किया है, तो अच्छी बात है, धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया है दोस्तों, वो कर दें। आपको NTPC का मैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ये कोर्स कराने वाला हूँ। पूरा कोर्स आपको होगा दोस्तों। धन्यवाद।